गुरु द्रोणाचार्य की कहानी। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन कौरव और पांडव राजकुमारों की परीक्षा लेने की सोची। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बुलाया और उससे कहा, दुर्योधन, तुम इस नगर में जाओ और पूरे नगर में किसी एक अच्छे इंसान को खोजकर मेरे पास लाओ। दुर्योधन नगर में पहुंच गया। पूरे नगर में घूमने के बाद वह द्रोणाचार्य के पास खाली हाथ लौट आया और उसने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, गुरुवर, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नगर में एक भी अच्छा इंसान नहीं दिखाई दिया। अब गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, युधिष्ठिर, अब तुम जाओ और पूरे नगर में कोई एक बुरा इंसान खोजकर उसे यहाँ ले आओ। युधिष्ठिर नगर में गए और काफी खोजने के बाद खाली हाथ लौट आए और गुरु द्रोणाचार्य से बोले, गुरुदेव, मैंने पूरे नगर में बहुत ढूंढा लेकिन मुझे एक भी बुरा इंसान नहीं दिखाई दिया। सभी शिष्य उत्सुकतापूर्ण सब देख रहे थे लेकिन उन्हें समझ में कुछ नहीं आया। तो राजकुमारों ने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा, गुरुदेव, कृपया हमें बताइए कि आपने यह प्रयोग क्यों किया। क्यों दोनों राजकुमार बताए अनुसार अच्छे बुरे इंसान को ढूंढ लाने में असफल रहे। गुरु द्रोणाचार्य बोले, मैं तुम सबको यही बताना चाहता हूँ कि जैसा हमारा मन होता है वैसे ही हमें चारों तरफ दिखाई देता है। दुर्योधन के अंदर बुराई छुपी हुई है, इसलिए उसे सभी इंसान बुरे ही दिखे, कोई अच्छा इंसान नहीं मिला। जबकि युधिष्ठिर के अंदर अच्छाई छुपी हुई है, इसलिए उसे सभी इंसान अच्छे दिखे, इसलिए वह बुरा इंसान खोज पाने में असमर्थ रहा। इसी प्रकार हमारे भीतर भी अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं, लेकिन हम अपने ऊपर किसको हावी होने देते हैं। आप खुद ही आकलन कर सकते हो कि आप कैसे इंसान हो। आप अपने चारों तरफ देखें, आपको किस तरह के इंसान ज्यादा दिखते हैं। क्या आपको भी हर चीज में शिकायत रहती है? क्या आपको हर तरफ बुराई ही दिखती रहती है? अगर ऐसा है तो आपको अपना नजरिया तुरंत बदलने की जरूरत है, क्योंकि यह दुनिया अपने स्वयं का प्रतिबिंब है। इसलिए अपने अंदर सकारात्मकता बनाए रखें, अच्छा महसूस करें, एहसानमंद रहें, दुनिया की खूबसूरती में विश्वास रखें। यकीन मानिए यह दुनिया ऐसी ही बन जाएगी। कहानी नंबर 2, जीवन के महत्व को समझाती ये कहानी। एक राजा वन में शिकार पर निकला था। रास्ता भूल जाने के कारण और भूख प्यास से पीड़ित होकर जंगल में ही किसी वनवासी की झोपड़ी में शरण ली। वनवासी ने उसकी मेहमान नवाजी की और उसे भोजन दिया। राजा ने जाते समय कहा, हम तुम्हारे इस आतिथ्य से प्रसन्न हुए। हम इस राज्य के राजा हैं, तुम्हें पास के नगर का एक चंदन का बगीचा प्रदान करते हैं, इससे तुम्हारा जीवन का आराम से गुजारा हो जाएगा। वनवासी नगर के अधिकारी के पास गया और वह चंदन का बगीचा उसे प्राप्त हो गया। लेकिन वनवासी को चंदन का महत्व क्या है और इसका किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है, इस बात का पता नहीं था। इसलिए वनवासी चंदन के वृक्ष काटकर उनसे कोयला बनाकर पास के शहर में बेचने लगा। इस तरह से उसका गुजर बसर चलने लगा। धीरे धीरे चंदन के सभी वृक्ष खत्म होने लगे और आखिर में सिर्फ एक वृक्ष बचा। बारिश के कारण वह पेड़ गीला था, इस कारण वह कोयला नहीं बना पाया, तो उसने केवल लकड़ी को बेचने का निर्णय लिया। जब वह लकड़ी का गट्ठा लेकर बाजार में पहुंचा तो चंदन की खुशबू के कारण बहुत सारे लोग उससे खरीदने आ गए और बहुत भारी कीमत में बनवासी से वो चंदन की लकड़ियां खरीद ली। इससे बनवासी हक्का बक्का रह गया। उसने सब लोगों से इसका कारण पूछा तो लोगों ने बताया कि यह चंदन की लकड़ी है, अगर तुम्हारे पास और है तो तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और अमीर बन सकते हो। अब बनवासी अपनी गलती का पश्चाताप करने लगा कि उसने कीमती लकड़ी का कोयला बनाकर मामूली भाव में बेच दिया, जबकि वह चाहता तो इन सारी लकड़ियों से अपना जिंदगी बदल सकता था। दोस्तों, अपना जीवन भी अनमोल है, इसे 2 कौड़ी की वस्तुओं के पीछे या 2 कौड़ी के लोगों के पीछे बर्बाद ना करें। समय रहते इसके महत्व को समझें, इसके हर पल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके अपने आप को बेहतर बनाएं। ऐसा जीवन जिएं कि यह दूसरों के लिए मिसाल बन जाए और अपने घर परिवार वाले आपके ऊपर गर्व करें। दोस्तों, जिंदगी अपनी है, इसे कैसे बेहतर बनाना है यह भी हमारे ही हाथ में है। अपनी जिंदगी बदलने के लिए कभी भी देर नहीं होती है, हम जब जाग जाएं तभी सवेरा है। इसलिए आज से ही दृढ़ संकल्प लें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ जुट जाएं। कहानी नंबर 3, एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, न घास, न पेड़, न फूल, न फल। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियां, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं रहकर हर समय शंकर भगवान का जाप और गुणगान करती रहती थी। एक बार नारद जी जंगल से होकर जा रहे थे। चिड़िया ने देख लिया, तुरंत आकर बोली, नारद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? नारद ने कहा, शंकर जी के पास जा रहा हूँ।
चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें पता नहीं है शायद। कृपया उनसे कह दीजिएगा मेरे जंगल को हरा भरा कर दें। नारद जी शंकर जी के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात की। शंकर जी ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। नारद, चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद नारद जी फिर वहाँ से निकले तो देखा जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरी घास, फूल फल लदे हुए थे। चिड़िया का पेड़ फूलों और फलों से लदा था। चिड़िया भी प्रेम मग्न होकर पेड़ पर नाच रही थी। नारद जी ने सोचा, शंकर जी ने मुझसे झूठ बोला। नारद जी ने शंकर जी से जंगल के हरे भरे तथा चिड़िया के बारे में पूछा तो शंकर जी ने कहा कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। उसकी भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे 7 जन्म काट कर सब चिड़िया को देना पड़ा। ऐसे दयालु हैं हमारे भोलेनाथ। भक्ति में शक्ति होती है। अगर आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित हैं तो आपका कोई काम नहीं रुक सकता है। यहाँ तक कि भाग्य में खराब लिखा है तो वह भी अच्छा हो जाएगा। ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही ज्ञान से भरी और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।